अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजब अब्बास और आप लोग देख रहे हैं राइजिंग स्टार्स एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट ईयर एफएससी के पेपर होने वाले हैं। तो पेपर्स के दिनों में स्टूडेंट्स के लिए पेपर स्कीम या जिसको हम लोग पेयरिंग स्कीम बोलते हैं बहुत ज़्यादा अहम होती है। अब आज के दिन आपको जो मैं पेयरिंग स्कीम बताने वाला हूँ ये पंजाब के तकरीबन सारे बोर्ड्स के लिए है। तो आए अपनी हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एफएससी का पेपर होता है वो टोटल 85 मार्क्स का होता है, जिसके लिए हमें 3 घंटे दिए जाते हैं। अब इन 3 घंटों की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है और इन मार्क्स की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो आज हमने डिटेल में पढ़ना है। आप लोग लाजमी तवज्जो करेंगे क्योंकि पेयरिंग स्कीम आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अब देखते हैं बेटा कि हमारे पास इस 85 की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर टोटल 17 एमसीक्यूज हैं और इसके लिए आपको टोटल 20 मिनट मिलते हैं इन 17 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए और इनके बबल्स को भी फिल करने के लिए। अब हमने देखना ये है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं, किस चैप्टर की एमसीक्यूज के हवाले से क्या वेटेज है। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3, 5, 8 और 11, इन 6 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इनमें से इन 6 चैप्टर में से जब हर एक चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे तो यहाँ से टोटल एमसीक्यूज बन जाएंगे 12। जो रिमेनिंग 5 एमसीक्यूज हैं उनमें से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 6, 7, 9 और 10 इन 5 चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। तो 5 एमसीक्यूज ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो 17 हो जाएंगे और आपका ये 20 नंबर तो ये 20 मिनट का ये एमसीक्यूज होगा। उसके बाद आपका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको जो टोटल टाइम मिलता है वो 2 घंटे और 40 मिनट होता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के हवाले से है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट आएंगे और इसी तरह से अगला हिस्सा आएगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन का। तो पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, ये जो चैप्टर है ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये इन चैप्टर से मिलकर बनता है। चैप्टर 1, 3 और 11 इन तीनों चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ से अगर हम टोटल काउंट करेंगे 3 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में से जब हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अब हमें इसमें से कितने करने हैं, इसमें से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस है, यानी हमें 12 में से कितना करना है 8 अटेम्प्ट करने हैं। और फिर मेजर चीज जो यहाँ पर होती है कि आप इन 12 में से कौन से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो कोशिश वही करें, आप इनको पहले से सेलेक्ट कर लें कि मैंने इन 12 में से कौन से 8 अटेम्प्ट करने हैं या कौन सा मैंने इन 8 के अलावा एक्स्ट्रा करना है। तो ये आप लोग सारा पेपर जैसे आपके सामने आएगा तो आप भी उस वक्त डिसाइड कर लेंगे कि मैंने पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा चैप्टर 2 से, 4 से, 5 से और चैप्टर नंबर 9 से बनेगा। और इन 4 चैप्टर में से हर चैप्टर में से आएंगे 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ से भी टोटल हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। 12 में से आपको क्या करनी है 8 अटेम्प्ट करनी है। आप 8 से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे, आपको मैक्सिमम यहाँ से 16 नंबर मिल सकते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का अगला हिस्सा है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन उनके मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें चैप्टर 6 में से सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर 7 और 8 में से हर एक चैप्टर में से 7 में से भी और 8 में से भी 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इन दोनों चैप्टर से अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। और चैप्टर 10 से क्या बनेंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। जो हम इनको मुकम्मल तौर पर काउंट करते हैं तो इसमें से बेटा टोटल आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन है
शार्ट क्वेश्चंस की। अब पेयरिंग स्कीम में मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, कि लॉन्ग क्वेश्चन में किस चैप्टर में से कौन सा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, कौन सा क्वेश्चन किन दो चैप्टर से मिलकर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बनेगा चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 4 से। आमतौर पर ऐसा होता है, अब तक जितने भी फिजिक्स के पेपर हुए हैं पेयरिंग स्कीम में हमेशा और बोर्ड के पेपर में हर बार चैप्टर नंबर 1 में से बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ना होने के बराबर। फिलहाल जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा वो चैप्टर नंबर 2 और कहाँ से बनेगा, 4 से बनेगा। अब आमतौर पर यहाँ पर एक जो गलतफहमी मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के जहन में होती है, वो गलतफहमी ये है कि वो समझते हैं क्योंकि डिफरेंट टीचर्स जो बताते हैं पेयरिंग स्कीम, तो अगर मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 पहले लिखा है और चैप्टर नंबर 4 बाद में लिखा है तो वो समझते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल आएगा। तो ये एक गलतफहमी है। इसका मतलब ये होता लिखिएगा कि चैप्टर नंबर 2 में से या 4 में से किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा और किसी एक में से थ्योरी आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जब 6 देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक में से आएगा न्यूमेरिकल आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका कॉम्बिनेशन ये है कि चैप्टर नंबर 6 और 8 में से बनना है। याद रखिए कि अब 2021 की जो पेयरिंग स्कीम थी वो इस 2022 वाले से मुख्तलिफ है। यहाँ से आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम का ख्याल करना है कि आप लोग 2022 की पेयरिंग स्कीम देख रहे हैं या 2021 की। आज जो आपको बताई जा रही है 2022 की। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, इसके अंदर दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 भी है और चैप्टर नंबर 9 भी है, तो इसका ये कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11 का ये कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं पेयरिंग स्कीम का ख्याल रखते हुए। याद रखिए आपने पेयरिंग स्कीम अभी से अपने माइंड में रख लेनी है कि मैंने कौन कौन से मेरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि तकरीबन जो भी पेयरिंग स्कीम आपको बताई जाती है मोस्टली पेपर उसी के मुताबिक ही आता है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है आज से ही कि मैंने किस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैंने चैप्टर्स को तैयार करना है। तो मोस्ट फेवरेट जो मैं समझता हूँ आमतौर पर स्टूडेंट की पेयरिंग स्कीम होती है, पहली 3 पेयरिंग स्कीम होती है, मगर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट क्या करता है वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट्स के ये चैप्टर अगर उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है तो इन चैप्टर को क्या करते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा इस 2022 के पेपर के हवाले से अगर मैं एक अहम बात करूं जो कि पहले बोर्ड के पेपर्स में नहीं होती, वो ये है कि इस बार सिर्फ 50% शार्ट क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में से। जो बाकी के 20% है वो शार्ट क्वेश्चन वो कुछ नॉलेज बेस्ड हो सकते हैं जो कि बुक से क्या बोलते हैं एक्सरसाइज से मैं कहूँगा हट के आएंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग 30% शार्ट क्वेश्चंस है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, उनका रिलेटेड जो रिलेशन होगा वो तो बुक के साथ होगा, बुक के किसी न किसी फार्मूले से बुक की किसी न किसी बात से रिलेटेड होगी, मगर एग्जैक्टली वो वैसे बुक के अंदर नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोगों ने इस पेयरिंग स्कीम में ख्याल रखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी मुकम्मल तौर पर ले सकते हैं और आपके बाद में काम भी आएगा। आप लोगों से जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग इसी मुताबिक आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इंशाल्लाह बोर्ड में इस साल यही आएगी, पेपर स्कीम आएगी और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।